बचपन में बोला गया था, बोल ले बेटा, अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। और आज जब जॉब मिली तो लाइफ ने बोला, मजबूरी है मजदूरी। कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा स्कैम क्या है मालूम है? वो है वर्क लाइफ बैलेंस। बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। मैनेजर की डांट, ऑफिस का वर्कलोड, बहुत बैलेंस है। बस अकाउंट नहीं, बैलेंस नहीं बढ़ रहा। ऑफिस ज्वाइन करते ही लगा था, यस आई नेड इट। पर 3 दिन बाद ही पता लग जाता है, एचआर ने तो मजदूर समझ के हायर कर लिया है। कॉर्पोरेट में आप एम्प्लॉय नहीं होते, आप होते हो एक मजबूर, जिसको मंथली सैलरी के बदले 2 मिल एक्सप्लॉइट किया जाता है। और दोनों से कहती है कॉर्पोरेट मजदूर। हे गाइस, वेलकम टू कोर नेशन, जहां फैक्ट्स मिलते हैं रोस्ट के तड़के के साथ। आज हम एक्सपोज करने वाले हैं जॉब के उस नाइटमेयर को जिसे दुनिया कहती है कॉर्पोरेट मजदूर। ये वो प्राणी होते हैं जो हर दिन शिकार होते हैं मैनेजर की डांट, डेडलाइन की मार और मंथ एंड में सैलरी के इंतजार का। फिर भी एक मजबूर की तरह हर दिन पहुंच जाते हैं अपनी कर्म भूमि में मजदूरी करने। तो आइए शुरू करते हैं। ड्रीम जॉब का स्कैम। जब सपना सच हुआ तो दुख शुरू हुआ। जॉब मिलने के बाद लिंक्डइन पे एक स्पेसिफिक टाइप का बंदा अपीयर होता है जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करता है, नया फॉर्मल सूट कैप्शन में डालता है, फीलिंग हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल टू बिगन दिस इनक्रेडिबल जर्नी। भाई इतना ग्रेटफुल क्यों? ऑफिस ज्वाइन कर रहा है, माउंट एवरेस्ट नहीं चल रहा। और घर वाले, उन्हें तो लगता है बच्चा अब तो सेट हो गया है। हाँ जी, सेट तो हो गया, बस अब स्लीप शेड्यूल, मेंटल पीस, वीकेंड और एंजाइटी, ये सब अनसेट हो गए। स्कूल में होमवर्क था, कॉलेज में असाइनमेंट और कॉर्पोरेट वहाँ पे डिलीवरी। बस नेम सेम है, बस फर्क इतना रह गया कि अब कोई ग्रेस मार्क नहीं मिलते। जॉब मिलने के बाद लोग बोलते हैं अब तो इंडिपेंडेंट हो गए हो। हाँ, इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं, इतने इंडिपेंडेंट हो गए कि अब तो लंच ब्रेक के लिए भी कैलेंडर चेक करना पड़ता है। अकाउंट साल में सैलरी आते ही एक नई फीलिंग आती है, वाह! फिर कुछ ही सेकंड बाद एसएमएस आते हैं, 12,000 डिडक्टेड ईएमआई, 4,500 डिडक्टेड रेंट, 2,500 डिडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी, 800 ओटीटी, डैश डैश डैश। और बच जाता है बस इतना कि बस गुजारा हो सके। और उसमें भी ऑफिस वाले पीएफ काट लेते हैं। एम्प्लॉय पीएफ तो ठीक है, समझ में आता है, पर एम्प्लॉयर का, उसका पीएफ मैं क्यों दूं? भाई इन्होंने तो बिना मांगे भी चंदा ले लिया। वाह! कॉर्पोरेट का एक गोल्डन रूल है कि जितना काम करोगे उतना और काम मिलेगा, और जितना कम काम करोगे उतनी ही मीटिंग्स मिलेगी। मतलब रेस्ट का तो ऑप्शन ही नहीं है, या तो काम करो या मीटिंग करो। तो चलिए बात करते हैं मीटिंग के सर्कस के बारे में, जहां ना काम होता है और ना ही चैन मिलता है। अब कॉर्पोरेट के सबसे एक्सपेंसिव, सबसे यूजलेस और सबसे मैंडेटरी रिचुअल की बात करते हैं। वो है मीटिंग।
मीटिंग का नाम सुनते जो रिएक्शन आता है वो एग्जैक्टली वैसा है जो एक एक्स के टेक्स्ट पर आने पे होता है। एंजाइटी, फियर और एक गहरी थकान। मीटिंग स्टार्ट होती है। कैन यू सी माई स्क्रीन? सर, स्क्रीन नहीं, सैलरी स्लिप दिखाओ ताकि समझ में तो है कि ये टॉर्चर झेल क्यों रही हैं। फिर क्लासिक डायलॉग आता है, लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ पीपल। मतलब जो लोग लेट आए उनके लिए पंक्चुअल लोग भी अपनी प्रोडक्टिविटी सेक्रीफाइस करें। मीटिंग में टाइम पे होना पनिशमेंट है और लेट आना प्रिविलेज। चलो एक पूरा मीटिंग का ब्रेक डाउन करते हैं। शुरुआत के 5 मिनट में कैन एवरीवन सी माई स्क्रीन? यू आर ऑन म्यूट। अगले 10 मिनट में स्क्रीन शेयर करने की कोशिश। 15 मिनट में लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। उसके अगले 20वें मिनट में सो बेसिकली व्हाट वी वांट टू अचीव। और आखिरी के 10 मिनट में वो बंदा आता है जो बोलता है जस्ट एडिंग ए स्मॉल पॉइंट। और ये स्मॉल पॉइंट एक्चुअली स्मॉल नहीं, इतना बिग होता है जिसमें 14 मिनट का मोनोलॉग और 6 अननेसेसरी एग्जाम्पल आ जाए। और एंड में होता है लेट्स टेक दिस टू ऑफलाइन। हाँ, ऑफलाइन ही ले जाना था तो इतना सर्कस क्यों किया? मीटिंग की एक सबसे डेंजरस लाइन है, दिस शुड ओनली टेक 5 मिनट। कॉर्पोरेट में जो काम 5 मिनट का बोलते हैं वो एग्जैक्टली 5 मिनट नहीं, वो होता है 5 days, 5 reminders, 5 revision राउंड और एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फ्री में। मीटिंग के एंड में सब बोलते हैं ग्रेट डिस्कशन एवरीवन। ग्रेट डिस्कशन, हाँ ग्रेट डिस्कशन ही था। ये तो कलेक्टिव प्रोकास्टिनेशन का टीम बिल्डिंग था। अब आते हैं ऑफिस की फेक फैमिली पे, जहां लव नहीं वर्कलोड मिलता है। ऑफिस ज्वाइन करते ही एचआर बोलती है वी आर लाइक अ फैमिली हेयर। और मैं सोचता हूँ हाँ भाई, बिल्कुल फैमिली जैसी ही तो है। फैमिली जहाँ क्रिसमस पे गिफ्ट नहीं डेडलाइन मिलती है। फैमिली जहाँ बर्थडे पे केक के साथ डेडलाइन भी आती है। फैमिली जहाँ बात नहीं बनी तो एचआर टिकट रेस करना पड़ता है। रियल फैमिली में मम्मी पूछती है बेटा खाना खाया? और ऑफिस फैमिली में तो एचआर पूछती हैं व्हाई वाज यू लेट बाय 5 मिनट? हाँ भाई, शटर मुझे ही तो उठाना है, डोर मुझे ही तो खोलना है ऑफिस का। अजीब लोग हैं। फैमिली में काम बांटा जाता है और ऑफिस में काम ड्रॉप होता है और मिलते हैं सीधे उस एक बंदे को। वो बंदा जो सबसे रिस्पॉन्सिबल दिखता है, वो जो मीटिंग में हाँ कर दूंगा बोलता है, मतलब इमोशनली वीक इंसान जिसे ना कहना नहीं आता। अच्छा बोलती है फील फ्री टू रीच आउट एनी टाइम। रीच आउट किया, एक बार किया था तो रिप्लाई क्या आया, प्लीज रेज अ टिकट। अरे सामने हो तुम मेरे, तुमसे बात करने के लिए भी टिकट रेस करना पड़ेगा। अजीब मेंटेलिटी रखते हैं लोग भी। बर्थडे का सीन तो कॉर्पोरेट का सबसे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होता है। केक आता है, फोटो होती है, सब हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और जैसे ही खुशी की फीलिंग आती है पीछे से मैनेजर आता है और बोलता है
बाय द वे, कैन यू क्लोज द रिपोर्ट बाय एंड ऑफ द डे? कॉर्पोरेट में सेलिब्रेशन एक धोखा है। पहले शुगर देते हैं, फिर डबल काम लेते हैं। टीम लंच भी एक स्कैम ही है। मैनेजर बोलता है, आओ सब मिलकर लंच करें, बॉन्डिंग होगी। फिर आता है बिल। तब सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मैनेजर बोलता है, लेट्स स्प्रेड इट, कीप इट लाइट। हाँ सर जी, लाइट रखते हैं, बस सर्लीव लाइट मत रखा करो। समझते नहीं है। कॉर्पोरेट फैमिली का सबसे बड़ा ट्रुथ, सबसे बड़ा सच ये है कि जब क्रेडिट मिलता है तो सब फैमिली बनते हैं, और जब ब्लेम आता है तो सब डिस्टेंट रिलेटिव, मतलब सिर्फ मतलब निकालने के लिए ही लोग हैं। अब बात करते हैं ऑफिस के सबसे स्केरी क्रिएचर, मैनेजर की, जो कि है कॉर्पोरेट का फाइनल बॉस, जो काम नहीं करता पर सबसे करवाता है। कॉर्पोरेट में सबसे डेंजरस क्रिएचर ना तो एचआर है, ना क्लाइंट, और ना सपोर्ट वाला बंदा, वो है मैनेजर। मैनेजर एक ऐसा प्राणी है जो खुद तो कीबोर्ड पे कभी हाथ तक नहीं लगाता और पूरी टीम को बोलता है, टेक ओनरशिप, टेक ओनरशिप, टेक ओनरशिप, ताकि अपनी सैलरी जस्टिफाई कर सके। उसे भी तो दिखाना है आगे। मैनेजर की फेवरेट लाइन होती है, लेट्स कनेक्ट। कनेक्ट से उनका मतलब हो काम इंजेक्ट करना। वो बोलता है, आई नीड योर सपोर्ट ऑन दिस। इससे उसका मतलब है कि तुम काम करोगे और वो ईमेल फॉरवर्ड करेगा। अगर काम अच्छा हुआ तो क्रेडिट उसका, अप्रेजल उसका, और कहीं काम गलत हुआ तो गलती तुम्हारी। ऐसे चलता है मैनेजर का हिसाब। मैनेजर की एक्सपेक्टेशन तो नेक्स्ट लेवल की होती है। Why isn't this done in 30 मिनट? उसको लगता है कि हम इंसान नहीं मशीन है। टास्क इनपुट किया, टाइम डाला और आउटपुट मिल गया। हायरिंग के टाइम पे बोलना चाहिए था ना कि हम ह्यूमन नहीं, डेडलाइन मशीन हायर कर रहे हैं। फीडबैक भी एक स्कैम है। जैसे यू आर डूइंग रियली ग्रेट, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि और अच्छा करो। यही तो सीखना है, यही सीखना है मैनेजर से कि कैसे बिना काम किए अपने काम को जस्टिफाई करें। प्रमोशन का लॉजिक भी सुनो। जो काम करता है वो बिजी रहता है, और जो बिजी रहता है वो विजिबल नहीं होता। तो विजिबल कौन होता है? जो मैनेजर की चमचागिरी करता है, उनके आगे पीछे घूमता है। मतलब अगर तुम मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलेगा। तुम्हें क्रेडिट मिलेगा मैनेजर के आगे पीछे घूमने से। इसे ही बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। तो चलो बात कर लेते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में भी। काम करो या ना करो, गेम तो खेलना ही पड़ेगा। कॉर्पोरेट में सबसे डेंजरस चीज काम नहीं होती, बल्कि लोग होते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसा गेम है जिसके रूल्स किसी को नहीं पता, लेकिन इसे सबको खेलना ही पड़ता है, आप चाहो या ना चाहो। और जो नहीं खेलता उसके साथ ही सबसे ज्यादा खेला जाता है। ऑफिस में
दो तरह के लोग होते हैं। टाइप ए जो काम करता है, और टाइप बी जो काम करने की एक्टिंग करता है और एंड में बोलता है क्विट वर्क टीम। अब बताओ जरा, जब करियर ग्रोथ की, अप्रेजल की, प्रमोशन की बात आएगी तो किसे चांस मिलेगा, टाइप ए को या टाइप बी को? अगर तुमने टाइप ए सोचा तो बहुत अच्छी बात है, लॉजिकली तो उसे माननी चाहिए, भाई काम तो वही कर रहा है। पर मिलता है टाइप बी को, क्योंकि यहाँ काम करने से ज़्यादा दिखना ज़रूरी है। कॉर्पोरेट में एक और पेज होता है जो बोलता है आई कीप इट फॉरवर्ड। एक काम को तो कभी भी याद नहीं ले जाता और न ही कभी करता रहा, हाँ, पर काम पूरा होने पर ज़रूर आ जाते हैं और बोलता है ग्रेट वर्क टीम, ग्रेट वर्क, ताकि दुनिया को और सबको दिखा सके कि उसने काम कर लिया। अब परफॉर्मेंस रिव्यू का सीन देख लेते हैं। पूरे साल तुमने काम किया और रिव्यू के टाइम पे बोला जाता है यू नीड टू इम्प्रूव योर विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, यहाँ एम्प्लॉय हो तुम, रील बनाए नहीं आए हो, कंटेंट क्रिएटर नहीं हो। विजिबिलिटी ही दिखानी होती तो कंटेंट क्रिएशन ना करते गवर्नेशन की तरह। ऑफिस पॉलिटिक्स का फाइनल ट्रूथ यही है, सच बोलना रिस्की होता है, डिप्लोमेटली झूठ बोलना स्किलफुल, और ये स्किल मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रमोशन मिलता है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स का फाइनल ट्रूथ यही है, सच बोलना रिस्की है, डिप्लोमेटिकली झूठ बोलना स्किलफुल, और यह स्किल आनी चाहिए, अदरवाइज आपको कॉर्पोरेट में सफर ही करना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ जो दिखता है पर मिलता नहीं। कॉर्पोरेट में एक चीज है जो सिर्फ ऑनबोर्डिंग प्रेजेंटेशन में होती है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। एचआर बोलता है वी रिस्पेक्ट योर पर्सनल टाइम, पर जैसे ही 8:30 बजते हैं, सामने डिनर की प्लेट होती है, उसमें अच्छे अच्छे डिशेस होती हैं, और अचानक से मैसेज आता है क्विक कॉल जस्ट 10 मिनट। और असल में ये क्विक कॉल नहीं होता, ये डायरेक्ट अटैक होता है आपके डिनर पे, आपकी रतिया की नींद पे। कॉर्पोरेट डिक्शनरी में क्विक का मतलब कम से कम 30 मिनट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक सामने वाले को नींद ना आए। मंडे की खूबसूरत मॉर्निंग को अलार्म बजते हैं, जब फीलिंग आती है ना, साइंस में उसे कहते हैं लाइफ चॉइस रिकंसिडरेशन सिंड्रोम, अर्थात लाइफ के लिए लिए गए अपने फैसले पर पछतावा होना। सच सच बताइए, आपको वो फीलिंग आती है ना, फ्राइडे को सब खुश होते हैं जैसे कोई लॉटरी लग गई हो, फिर आता है संडे इवनिंग, तब तो अलग ही हॉरर वाली फीलिंग चलती है। शाम के 6 बजते ही अचानक से दिमाग में काम को लेके डरावने ख्याल आने लगते हैं। कल से फिर वही एक्सेल, फिर वही मेल, फिर वही मनहूस मैनेजर, और वही सस्पेंस और थ्रिल वाला ड्रामा होगा। और मंडे का जो दर्द संडे को आता है ना, उसका तो इंसेंटिव भी नहीं मिलता। कॉर्पोरेट में ऑफिस का काम खत्म होने से ऑफिस का काम एक्चुअली में खत्म नहीं होता, वो व्हाट्सएप पे, टीम्स पे, एमएस पे और तो और ड्रीम्स में भी रहता है। मैनेजर का बहुत ही सुकून देने वाला डायलॉग है टेक अ ब्रेक, रिचार्ज योरसेल्फ, पर एम्प्लॉय के लिए नहीं, मैनेजर के लिए, क्योंकि ब्रेक लेने जाते हैं तो गिल्ट आ जाता है
कि कहीं अब ये दुगना काम ना करा ले। गेट से बाहर निकलते ही हैं कि मैनेजर का मैसेज आ जाता है। वाह। कॉर्पोरेट में वैकेशन का मतलब भी कुछ अलग ही होता है। वो है लोकेशन कोई भी है, लैपटॉप हमेशा साथ रहेगा। पता नहीं वैकेशन पर रहते हैं या डिस्टेंट ऑफिस में। सो गाइस, जोक्स अपार्ट, कॉर्पोरेट लाइफ में सरवाइव करना एक आर्ट है, आर्ट। काम भी करो, किंग भी समझो, सैलरी भी बढ़वाओ और मैनेजर नामक बैनों से खुद को भी बचाओ। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छुआ है या फिर मंडे मॉर्निंग का अलार्म सुन के तुम्हारा भी दिमाग खराब हुआ है तो कमेंट करो #मजबूरी है मजदूरी। ये वीडियो अपना उन दोस्तों को ज़रूर भेजना जो करते हैं आपके ही तरह मजबूरी में मजदूरी, या उन्हें भी भेज सकते हो जो बोलते हैं कि यार कॉर्पोरेट लाइफ में सेटल हो जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। उसे भी तो पता चले रियलिटी क्या है। सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और हाँ, अपने रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट करना मत भूलना। ना हूँ गौर और यह कॉर्नेशन, जहाँ फॉट्स मिलते हैं रोस्ट के तड़के के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक काम करते रहो। ये एक्टिंग कॉर्पोरेट में दोनों ही सेम हैं।